एक शानदार क्रूज जहाज और एक जानलेवा दिखावा। आज हम कोस्टा कॉन्कोर्डिया की उस कहानी में चलते हैं जो एक सबक है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे इंसानी घमंड बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी को भी पानी में डुबा सकता है। जरा सोचिए उस रात कैसा मंजर रहा होगा। एक तरफ जहाज डूब रहा था और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में सेलिन डायोन का माय हार्ट विल गो ऑन बज रहा था। बिल्कुल फिल्मी, लेकिन ये सच था। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत खुद एक बेहद बुरा मजाक कर रही हो। तो ये कहानी शुरू होती है उस टक्कर से भी पहले। इसकी असली वजह थी एक कैप्टन का घमंड। तो सीन कुछ ऐसा है। जहाज था कोस्टा कॉन्कोर्डिया, कोई मामूली जहाज नहीं बल्कि $600 मिलियन का एक तैरता हुआ महल। लेकिन इसकी शान और शौकत के पीछे कुछ अपशकुन भी जुड़े थे। जब इसका नामकरण हुआ था तो शैंपेन की बोतल टूटी ही नहीं, जिसे समुद्री दुनिया में काफी बुरा माना जाता है। और इसका आखिरी सफर कब शुरू हुआ? फ्राइडे द 13th को। और इस पूरी तबाही की जड़ में एक शब्द है, इनकीनो। ये एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब होता है झुक कर सलाम करना। ये एक बेहद खतरनाक और गैर कानूनी रस्म थी जिसमें क्रूज शिप बस शान दिखाने के लिए समंदर के किनारे के इतने पास से गुजरते थे कि लोग हाथ हिलाकर उनका स्वागत करते थे। ये आग से खेलने जैसा था। देखिए, ये हादसा अचानक नहीं हुआ। ये एक के बाद एक की गई गलतियों की एक पूरी चेन थी। सबसे पहले कैप्टन ने नेविगेशन अलार्म ही बंद कर दिए। सोचा कि बस देखकर जहाज चला लेंगे। क्यों? क्योंकि उसे गिग्लियो आइलैंड पर एक रिटायर्ड कैप्टन को इम्प्रेस करना था। फिर एक क्रूशियल मोड़ पर हेल्म्समैन को कमांड समझने में गलती हुई और 13 सेकंड की देरी हो गई। बस 13 सेकंड। और इन्हीं गलतियों ने मिलकर उस तबाही को जन्म दी। लेकिन टक्कर तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। धोखे और झूठ की कहानी। सोचिए, 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये लोग झूठ बोलते रहे। ये वो क्रूशियल 1 घंटा था जिसमें लोगों को बचाया जा सकता था। पैसेंजर्स को क्या बताया गया कि बस एक टेक्निकल ब्लैकआउट है, सब ठीक हो जाएगा। जबकि असलियत ये थी कि जहाज में 174 फुट लंबा एक बड़ा सा छेद हो चुका था। 5 कंपार्टमेंट में तेजी से पानी भर रहा था। जहाज डूब रहा था और कंट्रोल का तो सवाल ही नहीं उठता था। और जैसे जैसे जहाज डूबता गया, इंसानियत के 2 अलग-अलग रूप सामने आए। एक तरफ थी कायरता और दूसरी तरफ बेमिसाल हिम्मत। कैप्टन फ्रांसेस्को शटीनो की बात करें तो उनका बहाना सुनकर हंसी आ जाए। अगर मामला इतना गंभीर न होता, उसने क्या कहा कि वो फिसल कर एक लाइफ बोट में गिर गया था। जी हाँ, फिसल कर। ऐसे समय में जब उसके हजारों पैसेंजर्स डूबते जहाज पर फंसे हुए थे। लेकिन उसी अंधेरे में कुछ असली हीरो भी सामने आए, जैसे कि ग्यूसेप गिरोलामो, जहाज का ड्रमर। उसने एक बच्चे के लिए लाइफ बोट में अपनी जगह दे दी और खुद नहीं बच पाया। और उन कहानियों को कैसे भूल सकते हैं जिसमें एक पैसेंजर वो भी था जिसकी दादी टाइटैनिक हादसे से बच निकली थी। उस रात कायरता के बीच हिम्मत की ऐसी कई कहानियां। और फिर आया वो लम्हा जो इटली के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कोस्ट गार्ड कैप्टन ग्रेगोरियो डी फाल्को ने रेडियो पर चिल्लाते हुए शिटीनो को कहा, वादा आ बोर्दो कात्सो, यानी वापस जहाज पर जाओ डैमिट। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, ये ड्यूटी, जिम्मेदारी और सम्मान के लिए एक पुकार थी। तो इंसानी त्रासदी के बाद अब बारी थी एक इंजीनियरिंग चुनौती की, एक ऐसी चुनौती जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अंदाजा लगाइए, 1,14,000 टन। इतना वजन था कोस्टा कॉन्कोर्डिया का, जो अब समंदर में आधा डूबा पड़ा था। इसे निकालने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सैल्वेज ऑपरेशन करना पड़ा। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। पूरे 2 साल तक वो विशाल जहाज गिग्लियो के पास एक भूतिया निशानी की तरह पड़ा रहा। उस रात की भयानक यादों और आगे आने वाली मुश्किलों का एक जीता जागता सबूत। और इसका खर्चा सुनकर होश उड़ जाएंगे, $1 बिलियन से भी ज्यादा। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जहाज को बनाने में जितना पैसा लगा था, उससे कहीं ज्यादा उसको बचाने में लग गया। इस ऑपरेशन का नाम था पार बकलिंग, और ये इंजीनियरिंग का एक कमाल था, एक चमत्कार था। दुनिया भर के इंजीनियर्स ने मिलकर केबल्स और बड़े बड़े मेटल बॉक्सेस, जिनको स्पॉन्सन्स कहते हैं, उनकी मदद से उस विशाल जहाज को पहले सीधा किया और फिर उसे पानी पर तैरा दिया। जो नामुमकिन लग रहा था, उन्होंने वो कर दिखाया। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, हिसाब किताब पर।
आखिरकार फैसले का दिन आया। कैप्टन फ्रांसिस्को शिटिनो, जिसे दुनिया कैप्टन कावर्ड के नाम से जानने लगी थी, उसे गैर इरादतन हत्या के लिए 16 साल की जेल हुई। एक तरह से इंसाफ हुआ। तो कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की ये कहानी हमें एक जरूरी सबक सिखाती है। ये जहाज किसी तूफान या टेक्निकल खराबी से नहीं डूबा था। ये डूबा था एक आदमी के घमंड की वजह से, बस दिखावे के चक्कर में। और ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या कोई भी टेक्नोलॉजी इंसानी अहंकार और उसकी बेवकूफियों से वाकई महफूज रह सकती है।